हेलो, मैं डॉक्टर तनवीर, डायरेक्टर ऑफ डायबिटीज भवन फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रमजानों की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है, जो सबसे पाक और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर खुदा की नेमतों की बारिश हर इंसान पे होती है। तो हर बंदा इस समय रमजान या रोजे रखना चाहता है। दुनिया के सबसे कठिनतम उपवास यानी फास्टिंग में से एक रमजानों का फास्टिंग होती है, क्योंकि आप 8 से 20 घंटे तक कुछ भी खा पी नहीं नहीं खाते पीते नहीं है। इतने लंबे समय तक अगर आप नहीं खाते पीते तो एक बड़ा एक कठिन टाइम होता है। और ये जो 8 से 20 घंटे का जो समय है, ये मौसम पे डिपेंड करता है किस मौसम में आ रहा है। क्योंकि जो इस्लामिक जो कैलेंडर है वो चांद की तारीख से चलता है, और हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो सोलार कैलेंडर होता है, सौर कैलेंडर यूज करते हैं हम। तो इसीलिए हर बार 10 से 11 दिन पहले ये पहले आता है। हर बार जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से रोजे हमेशा रमजान हमेशा 10 से 11 दिन पहले आते हैं। इसलिए आप ये देखेंगे हर बार मौसम के अंदर आते हैं, कभी सर्दी में आते हैं, कभी गर्मी में आते हैं। तो लगभग 28 से 30 दिन तक रमजानों का महीना चलता है। एक दूसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया में, लगभग 25% आबादी इस्लाम फॉलोअर्स की है। लगभग 1.5 अरब लोग मुस्लिम्स हैं, 1.5 बिलियन लोग मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं इनमें से डायबिटिक मरीजों की बात करूं, पेशेंट की बात करूं, तो मोर देन 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो डायबिटिक हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रोजा रखते हैं। लगभग 43% टाइप 1 मरीज और 79% टाइप 2 पेशेंट जो है वो रोजे रखते हैं। ठीक है, हालांकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस्लाम बहुत उदार धर्म है, सबके लिए बहुत हर हर समस्या का एक समाधान इस्लाम धर्म के अंदर है। यहाँ पर भी कुछ समस्याओं को समाधान दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन दी गई, छूट दी गई है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई, जो जो लेडीज आप बच्चों को दूध पिलाती हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, बच्चे हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, जो लोग बीमार हैं, ऐसी कोई जो मेडिकल इमरजेंसी वाली बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को रमजान में छूट दी गई है। हाँ, उसकी जगह वो आप फिदिया कर सकते हैं। फिदिया मीन्स एक डोनेशन का है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ डायबिटिक मरीज की, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई क्या हम रोजे रख सकते हैं क्या, बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आपकी तैयारी 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए। 1 महीने पहले हम क्या करते हैं, उनका एक शेड्यूल तैयार करते हैं, उनकी डाइट प्लान बनाते हैं, उनका एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं। इसके अलावा उनकी दवाइयों को एडजस्ट करते हैं ताकि वो गड़बड़ नहीं हो, रमजानों के टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। ये हम पूरा सेटलमेंट 1 महीने पहले से ही शुरुआत कर देते हैं, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा क्या है कि कुछ लोग रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते, तो उसको हमने कैटेगराइज किया है, स्टेटिफाइड किया है, उनको रिस्क स्टेटिफाइड किया है हमने। तो जैसे जो लोग नहीं रख सकते हैं, जिनको दिक्कत आती है, ऐसे लोग जिनको बार बार शुगर लो हो रही है या जिनको शुगर लो होने का एहसास ही नहीं होता, ऐसे लोगों को रखने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कुछ लोग हैं जिनका शुगर 60 से बार बार नीचे गिरता हो, तो ऐसे लोगों को हम मना करते हुए ना रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया में घबराहट, बेचैनी, पसीना, चक्कर, कपकपी, बहुत तेज भूख, आंख के सामने अंधेरा, इस तरह, और बेहोशी तक आ जाती है। जिन लोगों का शुगर बहुत अनकंट्रोल रहता है, बार बार बिगड़ता रहता है, उन लोगों को नहीं रखना चाहिए, दिक्कत आ सकती है उनको। जो लोग अकेले रहते हैं, इंसुलिन पे हैं, ऐसी दवाइयों पे जिनसे शुगर बार बार लो हो सकता है, उनको हम हिदायत देते हैं कि ना रखें तो ज्यादा बेटर है, वो फिदिया कर सकते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं उनका हो ही गया। इसके अलावा जो ऐसे मरीज जिनको हार्ट की बड़ी बीमारी है, जो डायलिसिस पे हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी जिसको जैसे बार बार उनको दौरे आते हों, ऐसे लोगों को हम मना करते हैं कि भाई ना रखें तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे लोग, और जो लोग बहुत एक्सटर्नल जो वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेबर वर्क होता है, जैसे मजदूर लोग हो गए, बहुत हैवी मजदूरी वाला काम करते हैं, उन लोगों को मना किया जाता है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होगी, मुसीबत पड़ने का डर होता है। जो लोग आराम से रख सकते हैं वो ये हैं कि जिनका शुगर कंट्रोल है, थोड़े से इंसुलिन पे, थोड़ी सी हल्की सी दवाइयों पे आराम से कंट्रोल है, वो आराम से रख सकते हैं, लेकिन उनमें हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग बहुत हल्की दवाइयों पे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, डिपिप्रोल इनहिबिटर या एकार्बोस, वोगलिबोस तरह की दवाइयों पे है, वहां पे इतना एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, वो आराम से रख सकते हैं। या जिन लोगों का सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही काम चल रहा हो,
और शुगर कंट्रोल हो, वो आराम से रमजान रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, जब हम सहरी की बात करते हैं, कोशिश कीजिए सहरी जितना लेट हो सके, सहरी मीन सुबह का जो सहरी करते हैं, सुबह सूरज उगने से पहले जो खाना खाया जाता है वो सहरी होता है, तो वो जो जितना लेट हो सके उतना लेट करें। एक दूसरी बात है, वहां पे पानी की मात्रा अच्छी लें। मोटे आटे की रोटी या फिर कहते हैं कि मिक्स आटे की रोटी अगर लें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगी, जिससे आपको वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी, तो आपको भूख कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी, और आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो उससे आराम रहेगा। उस समय थोड़े से स्पाइसी चीजें ना खाएं, बहुत सारे तेल या बहुत सारे स्पाइस की चीजें ना खाएं, नहीं तो आपको क्या होगा, वो दिन भर पानी मांगेंगी वो स्पाइसेस, और वो उससे प्यास बढ़ेगी, तो दिक्कत हो सकती है, डिहाइड्रेशन होने का डर रहता है। पानी की चीजें ज्यादा लें। इसके अलावा रात का जो इफ्तार करते हैं, इफ्तार एक तरीके से एक फैमिली गेट टुगेदर फेस्टिवल सा हो जाता है, क्योंकि जब इफ्तार करते हैं तो बहुत सारे डिशेस हमारे सामने आते हैं, और उस समय हम लोग बहुत सारी तली हुई चीजें भी लेते हैं, पकौड़ी, कचौरी, समोसा, और आपके चिप्स वगैरह, फ्राइंस वगैरह, बहुत सारी चीजें इस तरह की लेते हैं। ये चीजें कोशिश करें कम से कम खाएं, ठीक है, चखने के लिए ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं खाएं। कोशिश करें जो रोजा खोलते हैं, इफ्तार करते हैं, वो फ्रूट से करें। डेट्स आप ले सकते हैं, जैसे खजूर जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, फायदेमंद है, तुरंत एनर्जी देते हैं। इसके अलावा फ्रूट आप कुछ भी जो भी सीजनल फ्रूट है उस समय वो आप लीजिए। फ्रूट जूस जो घर में बने हुए वो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन वो छने हुए नहीं होने चाहिए एक, और उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीनी वाली चीजें नहीं ले। शिकंजी भी बनाए तो हो सके चीनी कम से कम ना डाले तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप पानी की मात्रा ज्यादा लें। जब आप खाना खाने बैठे हैं उसके बाद, तो आप कोशिश कीजिए कि अगेन कि मोटे आटे की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की रोटियां आप लीजिए। उस समय चिकन अंडा वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन है, अच्छा है, वैसे भी 20 से 30% प्रतिशत प्रोटीन होना ही चाहिए, तो वो आपको लेना चाहिए उस समय। आप कोशिश कीजिए कि रेड मीट की जगह व्हाइट मीट को ज्यादा यूज करें, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, ये चीज ज्यादा ले, कम से कम तेल और मसाले में बनी हुई होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रमजान प्लेट, रमजान प्लेट बोलते हैं, जिसमें सब कुछ होता है, फ्रूट भी है, रोटी भी है, चावल भी है, हल्का सा आपका चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, सारी सब्जियां भी हैं, आपका जूसेस भी हैं, पानी भी है, हर तरह की। तो रमजान प्लेट है ये प्रॉपर डाइट होती है और हेल्दी डाइट होती है। वैसे तो हम बोल रहे हैं डायबिटिक के लिए नहीं, सब पे ही लागू होते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तब भी आपको इसी तरह से लेना चाहिए। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज तो हम मना करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का, पानी कमी होने का डर है, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं, परेशानी हो सकती है, घबराहट बेचैनी भी हो सकती है। तो बहुत हैवी एक्सरसाइज तो ना करें। हाँ, जो लोग तराबी पढ़ रहे हैं, तराबी अपने आप में एक तराबी एक बहुत लंबी प्रेयर होती है, लंबी है। तो अब जो तराबी जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, तो उनको इतनी जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की। तो इस तरह से। और जब आप इन और उन कंडीशनों में, हम जब 2-3 कंडीशन ऐसी बना रखी है जहां पे हम रोजा डिसकंटिन्यू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो मजबूरी हो जाती है, अन्यथा मरीज की लाइफ थ्रेटनिंग होता है उसके लिए, पेशेंट के लिए। जैसे शुगर अचानक लो हो जाए, 60 से नीचे गिर जाए शुगर, तो वहां पे उसको, जैसे मैंने बताया, घबराहट, बेचैनी, पसीना, चक्कर का, कभी बहुत तेज भूख, आंख के सामने अंधेरा, इस तरह की शिकायत होती है, तो वहां पे हम उनको डिसकंटिन्यू करने की सलाह देते हैं, अन्यथा तबियत बिगड़ने का डर रहता है। जिनका शुगर अचानक बढ़ जाए, 300 से ऊपर चला जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, वहां पे भी हम मना करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बार बार पेशाब जाना, बार बार भूख लगना, प्यास लगना, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग होना, इस तरह की शिकायतें होने लग जाती है। तो हम मना करते हैं कि भाई ऐसी स्थिति में डिसकंटिन्यू कर सकते हैं रमजान को, और उसकी जगह फिदिया, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अपने रमजानों को सुखद बना सकते हैं, आराम से आप अपने रमजान रख सकते हैं, लेकिन प्लीज डॉक्टर की सलाह पे कीजिए। इसके अलावा भी किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज अपने डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से बात कीजिए, उससे मिलिए, वो आपको सजेशन देंगे। क्या आप रमजान रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसका जवाब आप मत दीजिए, इसका जवाब आपके डॉक्टर को देने दीजिए। वो अच्छे तरह से डिसाइड कर पाएंगे क्या आप रमजान रखने लायक हैं, क्या आपकी बॉडी लायक है कि आप रमजान रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसके साथ मैं इस बात समाप्त करूंगा। आप आराम से अपने रोजे रखिए, आप कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर से पूछ के रखें, और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।